हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम क्या है, म स ज्ञात करना और ल स ज्ञात करना। दोस्तों हम लोग जानते हैं यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से आप लोग क्या करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास या रिवीजन नहीं करेंगे यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह दोस्तों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करना और उसके बाद हम लोग सीखेंगे एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या है। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का पूरा नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे म स ज्ञात करना और ल स ज्ञात करना। लेकिन दोस्तों हम लोग आज ल स ज्ञात नहीं करेंगे, हम लोग आज सिर्फ सीखेंगे म स ज्ञात करना। म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे म स ज्ञात करना यानी एचसीएफ। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करना। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करेंगे, म स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। फिर हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से म स ज्ञात करना। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे भाग विधि से करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ज्ञात करेंगे म स। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करना। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करेंगे, लेकिन हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं, हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं। हमारी संख्याएं क्या है, हमारी संख्याएं 3 हैं। कौन कौन सी है, 64, 28 तथा 96 का म स ज्ञात करिए। यानी क्या होगा, यानी म स हम लोग ज्ञात करेंगे, किसका किसका ज्ञात करेंगे, म स ज्ञात करेंगे, किसका किसका म स ज्ञात करेंगे। हम लोग ज्ञात करेंगे 64 का और 28 का और 96 का। हम लोग ज्ञात करेंगे म स, म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, आइए आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आधी तूफान कब भी आ सकती है। आधी तूफान के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आधी तूफान को आप लोग रोक सकते हैं तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हारता वही है तो कोशिश करना छोड़ देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष में तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई भी काम करिए दोस्तों पूरे मन से करिए। सफलता तब मिलेगी जब आप पूरे मन से करेंगे तब। सफलता शोर भी मचाती है दोस्तों, लेकिन मचाएगी तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आइए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है, लाजवाब है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई बार बार आने वाली नहीं है। जो भी काम करिए पूरे मन से करिए। अब कक्षा में पढ़िए, पूरे शांति से पढ़िए। अब किसी से बातचीत न करिए। बातचीत करेंगे दोस्तों तो आप लोग जो पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, जो काम करिए पूरे मन से करिए। ठीक है, आइए हम लोग म स ज्ञात करेंगे। किस विधि से ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करिए। ठीक है, आइए 64 बराबर
28 बराबर 96 बराबर। आइए दोस्तों हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग हैंडसम दिखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। देखने से कुछ नहीं होगा, जब मेहनत करेंगे तब कब सब कुछ होगा, ठीक है। आइए 64 का हम लोग निकालते हैं। 2 से घटाएंगे, 2 4 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से घटाएंगे, 2 1 का 2, इसको हासिल देगा 2 6 का 12, फिर 2 से घटाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से घटाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से घटाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से घटाएंगे, 2 1 का 2, ठीक है। यानी 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। यानी दोस्तों हम लोग 2 को कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अब गुणे 2, ठीक है। अब हम लोग 28 से निकालेंगे, ठीक है। 28 का ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखते रहिए थे, ठीक है। देखिए 2 से घटाएंगे, 2 1 का 2 और 2 चौके 8, फिर 2 से घटाएंगे, 2 7 14, फिर 7 से घटाएंगे, 7 में 7 को भाग देंगे 1, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। आइए 96 का हम लोग निकालते हैं। 2 से घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, समझते रहिएगा, समझेंगे तभी तो आएगा। 2 से घटाएंगे, ठीक है। 2 चौके 8, इसको एक हासिल देगा, 2 8 16, फिर 2 से घटाएंगे, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से घटाएंगे, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से घटाएंगे, ठीक है। 2 6 का 12, ठीक है। फिर 2 से घटाएंगे, 2 3 6, अब 2 से नहीं घटाएंगे, अब 3 से घटाएंगे, 3 में 3 को भाग देंगे, 3 1 का 3 हो गया, ठीक है। अब आइए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 और क्या तुम्हारा है? अब तुम्हारा क्या है? 3 है, ठीक है। तो 3 लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत करते रहिए, ठीक है। देखिए हम लोग निकालते हैं म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, यानी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 7। 96 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यानी सभी संख्याओं में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। देखिए दोस्तों 2 कॉमन है, ठीक है। 2 कॉमन कर लिए, यहाँ 2 आएगा। अब गुणे, इसमें भी 2 कॉमन है, सभी में मिलता है, ठीक है। इसमें भी 2 तुम्हारा कॉमन हो गया, इसमें भी 2 कॉमन हो गया। अब बराबर क्या होगा? 2 दूनी तुम्हारा क्या होगा? 4 होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 64, 28 तथा 96 का मस क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तुम्हारा होगा 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। यानी ऑप्शन नंबर A B C D इन चारों में से कौन सा बहुविकल्पी सही है? इन चारों में से कौन सा सही है? यानी इन चारों में से C वाला क्या है? सही है। C वाला सही है, D वाला गलत है और B वाला गलत है, A वाला गलत है। यानी सही कौन सा बहुविकल्पी है? C वाला तुम्हारा सही है, बाकी B वाला गलत है, A वाला गलत है और D वाला गलत है। सही कौन सा है? C वाला। C यानी तीसरा, ठीक है। तीसरा तुम्हारा क्या आया है? मसा 4, ठीक है। आइए अब हम लोग दोस्तों करेंगे, क्या करेंगे?
यानी अब हम लोग करेंगे भाग विधि से मौसा ज्ञात करना, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए 64, 28 और 96 का हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, म स को बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है, यानी 64, 28 और 96 का हम लोग म स ज्ञात करेंगे, लेकिन किस विधि से ज्ञात करेंगे, भाग विधि से म स ज्ञात करना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, हम लोग जब भाग विधि से जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग भाग विधि से जब करेंगे तब हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, क्या ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी गिनती क्या है, इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी गिनती क्या है, सबसे बड़ी गिनती तुम्हारी क्या है, 96 है। क्या है, 96 है। ठीक है, आइए हम लोग 96 को लिखते हैं। जो तुम्हारा 96 है, जो तुम्हारा 96 है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और 96 से छोटा गिनती कौन है, 96 से छोटा गिनती तुम्हारा क्या है, 64 है। क्या है, 64, और 64 तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, भाग कितनी बार जाएगा, भाग तुम्हारा जाएगा एक बार जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो 64 कम 64 हो गया, यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्तों 64 लिए। ठीक है, घटाई देंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी जो तुम्हारा शेषफल 32 आया है, यह तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा भाजक होता है वह तुम्हारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि 32 गुना 64 होता है। क्या होता है, 32 गुना 64 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार भाग जाएगा, यानी 32 के पहाड़ा में 32 के पहाड़ा में 64 आवेला, 32 के पहाड़ा में 64 आवेला। कई बार में आवेला, 2 बार में आवेला, यानी 2 दूनी तुम्हारा क्या होगा, 4 होगा, और 2 त्याई क्या होगा, 6 होगा। ये तुम्हारा 4 में से 4 घटाएंगे कट्टम पिट्टम, 6 में से 6 घटाएंगे कट्टम पिट्टम। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों अंतिम भाजक ही तुम्हारा क्या होता है, मस होता है। मस यानी म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आइए इधर करिए। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत ही रंग लाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे हम तीनों संख्याएं थी, यानी 64, 28, 96। तो हम लोग क्या लिए थे, हम लोग 96 लिए थे और 28 लिए थे। ठीक है, सॉरी 96 लिए थे और 64 लिए थे, इन दोनों संख्याओं के लिए थे। तो इन दोनों संख्याओं का जब हम लोग मस निकाले तो तुम्हारा क्या आया था, तुम्हारा आया था 32। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग 28 लेंगे। ठीक है, 28 लेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, यानी तुम्हारा 32 आया था मस, और तुम्हारा क्या बचा है, बचा तुम्हारा क्या है, 28 है। क्या है, 28 है। तो 28 हम लोग लिख लिए। ठीक है, 28 लिख लिए। अब बताइए दोस्तों इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी गिनती कौन है, सबसे बड़ी गिनती तुम्हारी कौन है, सबसे बड़ी गिनती तुम्हारी 32 है, और उससे छोटी गिनती तुम्हारी कौन सी है, 28 है। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। यानी सबसे बड़ी गिनती तुम्हारी कौन है, 32 है, और 32 से छोटी गिनती तुम्हारी कौन है, 28 है। यानी जो बड़ी गिनती है वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी, और जो तुम्हारी छोटी गिनती है वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, भाजक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भाजक बन जाएगी। ठीक है, भाजक भाज्य भागफल शेषफल। ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग एक बार जाएगा। ठीक है, यानी 28 के पहाड़ा में 32 नहीं आवेला। ठीक है, यानी 28 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 32 से अधिक न हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, भाग एक बार जाएगी। ठीक है, तो 28 से कम 28। अब इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्यों 4 आएगा, क्योंकि जो 3 वाला है 2 को 1 हासिल देगा, तो 12 होगा। अब 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा,
और 2 में से 2 घटाएंगे कट्टम मिट्टम। और जो तुम्हारा शेषफल आया है, जो तुम्हारा 4 शेषफल आया है, यह तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और जो तुम्हारा भाजक होता है वो तुम्हारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक है, यानी 4 के पहाड़ा में 28 आवेला, 4 सते 28, 4 सते कितना होता है 28 होता है। 8 में से 8 घटाएंगे कट्टम बिट्टम और 2 में से 2 घटाएंगे कट्टम बिट्टम। ठीक है, यानी अंतिम भाजक ही तुम्हारा क्या होता है, म स होता है। यानी दोस्तों तुम्हारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्तक। ठीक है, क्या आया तुम्हारा दोस्तों, अंतिम भाजक ही तुम्हारा क्या होता है, मस होता है। तुम्हारा आया है 4 आया है, क्या आया है 4 आया है। ठीक है, यानी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम मस ज्ञात किए तो क्या आया है, आया था तुम्हारा 4 आया था। जब हम भाग विधि से मस ज्ञात किए तुम्हारा आया क्या है, 4 आया है। लेकिन दोस्तों एक भाग विधि से मस ज्ञात और किया जा सकता है, यानी भाग विधि से मस ज्ञात किया जा सकता है। ये तुम्हारा भाग विधि था पहला, ये तुम्हारा पहला विधि था। लेकिन इसका एक विधि दोस्तों और है, इसका एक विधि और है, आप लोग अच्छे से देखिए। इसका एक विधि और है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग संघर्ष करिए, सफलता मिलेगी जरूर। ठीक है, आइए 64 क्या लिखेंगे, 64 कामा 28 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद कामा, उसके बाद क्या लिखेंगे 96 लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये भाग विधि से हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, मस। लेकिन भाग विधि से मस ज्ञात करने का आसान तरीका है, लेकिन भाग विधि से मस ज्ञात करेंगे। लेकिन यह कौन सा विधि थी, पहला विधि थी, लेकिन यह दूसरा विधि है। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसी गिनती लीजिए कि 64 भी कट जाए, 28 भी कट जाए और तुम्हारा क्या कट जाए 96। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जो तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। यानी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो 64 को और 28 को और 96 को पूरी तरीके से काट दे, यानी विभाजित कर दे। तो कौन सी संख्या है दोस्तों, कौन सी संख्या है बता सकते हैं। पहले तो संख्या 2 से तुम्हारी पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी तीनों संख्याएं तुम्हारी 2 से कट जाएंगी। देखिए 2 से तुम्हारा 64 कटेगा, 28 भी कटेगा और 96 भी कटेगा। ठीक है, देखिए 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसको हासिल दिया तो 2 8 16 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसी यहाँ पे गिनती लीजिए, ऐसी गिनती लीजिए कि जो 32 और 14 और 48 को पूरी तरीके से काट दे यानी विभाजित कर दे। ठीक है, तो 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो तीनों संख्याओं को क्या करेगी, पूरी तरीके से काट देगी। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2। ठीक है, इसको हासिल देगा 2 छक्का 12। ठीक है, 2 छक्का 12 हो गया और 2 सते 14 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अब कोई गिनती नहीं है जो तीनों संख्याओं को काट दे। दोस्तों अगर 16 2 से कटेगा तो 2 से तुम्हारा 7 नहीं कटेगा, अगर 2 से तुम्हारा 24 कटेगा, 2 से तुम्हारा 24 कट जाएगा। लेकिन मस ज्ञात करेंगे तब जब तीनों संख्याएं कट जाएंगी तब। यानी मस ज्ञात करने के लिए भाग विधि से ये पहला विधि हो गया, ये तुम्हारा दूसरा विधि है। यानी ऐसी संख्या लीजिए कि तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर दे, काट दे यानी विभाजित कर दे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 16 आवेला, तो 2 के पहाड़ा में 16 आवेला तो 2 से 16 कट जाये, लेकिन 2 से 7 न कटी, तो इसको हम कटवाई नहीं करेंगे। ठीक है, यानी तुम्हारा मस आएगा म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्तक।
यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी तुम्हारा आएगा कि 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि भाग विधि से मस दूसरा विधि से तुम्हारा आया है, क्या आया है, 4 आया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को लगाते रहिए, नहीं आएगा तो आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से प्रैक्टिस या अभ्यास करेंगे, ठीक है। आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं म स ज्ञात करना, म स ज्ञात करना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे आप लोग अच्छे से लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि हारेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। आज से इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।